हेलो दोस्तों। क्या है ये दोस्तों? इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग या फिर बायोलॉजिकल वे में रेस्पिरेशन। और दोस्तों, आपको पता है रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है और यही वो प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और इसी एनर्जी की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करनी हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कट करना हो या फिर आपको साइकिल चलानी हो। ये सब एक्टिविटीज़ में चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ये है पहला पड़ाव हमारे रेस्पिरेशन का, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन सोचो, अगर ये ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो ये कहाँ जाता है और हमारे बॉडी में एक्चुअली क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी में जाता है दोस्तों हर एक सेल में, और तभी स्टार्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होने के बाद हमारे सेल के अंदर एक बहुत ही प्यारा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में आज का वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है ताकि आप माइटोकॉन्ड्रिया को याद रख सके और नीट में आए वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है दोस्तों। पहले साइंटिस्ट थे कोलिकर, जिन्होंने इंसेक्ट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। उसके बाद कार्ल बेंडा आए और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो कॉइन किया था। मतलब एक साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया और दूसरे साइंटिस्ट ने उसे ऑब्जर्व भी किया और उसको नाम भी दिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, अ थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। अब अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन, और दोनों में डिफरेंस होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। दोस्तों ये देखो, ये स्मूथ है और कंटिन्यूअस है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है, और ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड को कहा जाता है दैट इज क्रिस्टी और क्रिस्टा। और इस क्रिस्टा के ऊपर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ये देखो, दिस इज F1 पार्टिकल्स फ्रेंड्स। ऐसे पूरे क्रिस्टा के ऊपर होते हैं। अगर इस F1 पार्टिकल को हम बाहर निकालेंगे पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये ऐसा दिखता है। और ये पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एटीपी सिंथेज और सिंथेटेज, और इसका पार्ट होता है F1 पार्टिकल। ये देखो, ये हेड है, इसे हम F, फिर स्टॉक है, और ये है बेस पीस। तो एटीपी सिंथेज का पार्ट है हेड, स्टॉक और बेस पीस। बेस पीस को F0 बोलते हैं और हेड को F1 बोलते हैं, और ऑक्सीजोम और एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसा भी कह सकते हैं। और यही वो साइट है दोस्तों, एडीपी और आईपी यहाँ पे कंबाइन होता है और एटीपी बनता है। बन गया एटीपी, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पे चालू रहती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और ये एटीपी बनने के बाद सेल के पूरे पार्ट को उसका सप्लाई होता है। तो एक्चुअल में ये काम ऐसे करता है। ये देखो, ये इसका बेस पीस, ये स्टॉक, और ये उसका हेड, और ये देखो यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं, दिख रहा है? यस। नेक्स्ट, अब ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि एक राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स ये प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी होती है, आगे देखेंगे जेनेटिक्स में। और ये 70S राइबोसोम होता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। दूसरी, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है डीएनए, और ये डीएनए को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और ये राइबोसोम्स और डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब फंक्शंस, चलो तो ये रेस्पिरेशन करता है, कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। It produces ATP and supply to other parts. That's why it is called powerhouses of the cell. It also stores the calcium and it is responsible for extra nuclear inheritance. That is cytoplasmic inheritance. तो दोस्तों इसकी ट्रिक है APCM, आंध्र प्रदेश स्टेट का CM. It produces ATP and supply to all parts. That's why it is called powerhouses of the cell. And C for cytoplasmic inheritance and calcium storage. Mitochondria is responsible for ATP synthesis. Therefore, it is called powerhouses of cell and responsible for cytoplasmic inheritance and stored calcium. तो ये थी ट्रिक दोस्तों, ये आपको नीट एग्जाम में बहुत काम आएगी। देखा स्टूडेंट, कितनी सिंपल लैंग्वेज में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स और फंक्शन याद किया, और मैं श्योर हूं कि नीट के एग्जाम में आपको इस पॉइंट का बिल्कुल 100% फायदा होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।